नमस्कार, मैं विवेक कुमार शर्मा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़। आप सभी का स्वागत करता हूं एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़ के इस पॉडकास्ट में, जहां पर हम चर्चा करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस की और उसमें किस तरह का माइंडसेट हमको चाहिए अगर हमें उसमें अपना करियर बनाना है। तो आज एक प्रोफेशन जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, जिसको हम एक्टिंग कहते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं स्वर्णिम। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार स्वर्णिम। नमस्कार, राधे राधे। तो स्वर्णिम, आप बताइए कि आप एक्टिंग में कब से हैं? अभी तो मैं कहूँगी कि मेरी शुरुआत ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मुझे खुद नहीं लगता कि बट थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म देने के लिए, बताने के लिए। मैं एक्टिंग तो मुझे बचपन से पसंद थी, पर प्रोफेशनली करियर वाइज मैं इसमें आई गेस मिडिल स्कूल 6th-7th ग्रेड में आई थी। माय फर्स्ट मूवी वाज बत्ती गुल मीटर चालू, जिसमें मैंने श्रद्धा कपूर के बचपन का रोल किया था। बट उससे पहले ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, मैंने ऑडिशन दिया था सबसे बड़ा कलाकार, सोनी टीवी पे एक शो आता था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं ऑडिशन राउंड मैंने अपनी कहते हैं ना सोल एंड हार्ट लगा देते हैं, वो लगाई थी और मेरा ऑडिशन नहीं हुआ था। तो बहुत डिसहार्टनिंग हो जाता है ना फर्स्ट टाइम के लिए। मैं बहुत रोई थी। देन तब मेरे टीचर थे अमान सर, और उन्होंने ही मुझे कहा था कि कोई बात नहीं हुआ, द मैनी अदर वेज, एंड फिर उन्होंने ही मुझे गाइड किया था और फिर मुझे अपना मूवी में रोल मिला था। ओके, तो मतलब आपका शुरुआती दौर कैसे रहा आपका जब आपने शुरुआत किया? टच वर्ड, मेरे सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छे रहे हैं। एंड मैं जब भी बताती हूँ, व्हेन आई थिंक अबाउट इट, एक स्माइल ही आती है मेरे चेहरे पे। आई हैव हर्ड पीपल से कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पर बहुत कुछ है, बट जितने लोगों से मैं मिली हूँ, जितने मेरे को एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी नाइस। एंड तब मैं और छोटी थी, तो आई गेस बिल्कुल एक बच्चे की तरह जैसे ट्रीट किया जाता है। एंड तो मेरे तो सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छे रहे हैं। ओके, तो आपको अभी तक कोई ऐसी परेशानी नहीं आई जिसको लगा कि अब मैं किस फील्ड में क्यों आ गई हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी? ऐसे कभी कभी हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि नहीं हुआ, बट अगर हम देखें तो 99% मेरे सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं। बट हर फील्ड में होता है, ऐसा नहीं है। अब कोई डॉक्टर ही हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें तो नहीं होगा कि 100% सब चीज़ें अच्छी हों। बट हाँ, 99% मेरे सारे एक्सपीरियंसेस अभी तक अच्छे ही रहे। अभी आपकी रिसेंट मूवी आई थी कठपुतली, जिसमें आपने एक रोल किया था। कृपया आप दर्शकों को बताएंगे किस तरह का रोल था, आपने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया था उसमें? मैंने समीक्षा का रोल किया था, डेड बॉडी, फर्स्ट विक्टिम। ओके। शूट मसूरी में ही हुआ था। एंड इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ हैवी मेकअप हुआ था। बहुत ही स्कैरी मेकअप हुआ था। हमेशा से जितने भी मैंने रोल्स किए बहुत ही लाइट मेकअप, क्योंकि इतना बच्चों पे मेकअप नहीं करते हैं। दिस वॉज, उन्होंने मेरी पूरी एक आई को क्या कहते हैं, आई गेस पूरा मुझे बोल्ड बना दिया था पहले तो। एंड देन मेरी पूरी एक आई निकाल दी थी, ऑफ कोर्स थ्रू मेकअप। एंड इट वाज लाइक 4 to 5 आवर्स पूरा मेकअप में लगा था। माय मॉम वाज विद मी। एंड सुबह आई गेस 4 बजे से मेकअप शुरू हुआ था एंड 5-6 घंटे लगे थे। आई मीन इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जब मेकअप के बाद मैंने अपने आप को चेहरे में देखा था, आई वॉज अनरिकग्नाइजेबल। माई मॉम वाज कि मुझे डर लग रहा है तुमसे। बट हाँ, पूरा उन्होंने हाथों में ब्रूजेस बनाए थे। आई मीन दैट इज़ एक मेकअप आर्टिस्ट की यही तारीफ होती है, यही टैलेंट होता है कि वो एक किसको कैसे चेंज कर सकते हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल द मेकअप आर्टिस्ट्स, और जिन्होंने मेरा किया था। जो आपको हम देख रहे हैं ना स्क्रीन पे जिस तरह से, तो आपका जो अभी फेस है और जो स्क्रीन पे वो टोटली डिफरेंट था। बिल्कुल। तो जो आपके फ्रेंड्स वो पहचान पाए आपको? जब मैंने पोस्ट फोटो अभी भी जब मेरा बर्थडे आता है तो वो वही फ़ोटो लगाते हैं जानबूझकर क्योंकि उसमें मैं इतनी हॉरिफाइंग लग रही हूँ। एंड मेरे पूरे हाथों में ब्रूजेस, पूरे कट्स थे, मेरे पूरे लिप्स को उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया था। हाँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स वर आल्सो स्कैर्ड कि इस पढ़ने में जब वो सीन आया था ना, दे वर ये तुम हो। सो इट वाज अनरिकग्नाइजेबल। आपने उसमें एक डेड बॉडी का रोल किया है, तो डेड बॉडी का रोल करते हुए एक एक्टर को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कृपया बताएं थोड़ा सा। सबसे पहले तो बहुत ठंड थी। आई गेस मैंने एक स्कर्ट पहनी हुई थी बिकॉज मैं एक स्कूल गर्ल थी। सुबह मसूरी में ठंड था, विंटर्स के टाइमिंग थे। एंड मुझे एक प्लास्टिक बैग के अंदर रैप किया हुआ था बिकॉज तो मुझे वहाँ पे पहले था कि ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। तो उन्होंने 2 ऐसे
छोटे होल्स किए हुए थे सो दैट आई कैन ब्रीथ एंड बट आई हैड टू ब्रीथ वेल रिमेन स्टिल। आई स्टिल रिमेंबर अभी शूट चल रहा था और मुझे पता नहीं था कि कैमरा ऑन है और मैं हिल गई तो बट एकदम से कट के ऑन है, बट डायरेक्टर वाज लाइक बहुत स्वीट, बहुत अच्छे से उन्होंने आराम से बताया। तो मुझे पता नहीं था कि चल क्या रहा है क्योंकि मेरा क्या कहते हैं दूसरी ओर फेस था और वहाँ पे शूट हो रहा है। एंड देन एक डॉग को आना था बिकॉज डॉग विल रिकग्नाइज कि ये कि एक डेड बॉडी है। सो बहुत ही फ्रीजिंग, बहुत ही कोल्ड। उसके बाद जाके मुझे क्या कहते हैं बीमार पड़ गई थी क्योंकि ठंड हो जाती है, तो 2-3 दिन मुझे बुखार रहा था बिकॉज बट हाँ इट वॉज लाइक अ गुड एक्सपीरियंस। हैवी मेकअप आपको लगा थोड़ा टफ? नहीं ऐसा नहीं लगा, बट लोगों को लगा, वहाँ पे ऑडियंस गैदर होती है जहाँ पे भी शूट होता है। तो मैं जा रही थी तो लाइक सारी ऑडियंस मुझे से डर डर के देख रही थी एंड आई वाज लाइक कि दे वर गिविंग मी दो स्टेयर्स जो हीरोइंस को मिलते हैं, बट मुझे दूसरे रीजंस के लिए मिल रहे थे क्योंकि मैं इतनी डरावनी लग रही थी। तो मुझे अच्छा भी लगा कि ओके डरावना ही सही बट पीपल आर लुकिंग। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वो इस बात को लेके कि अगर हम एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस करनी ज़रूरी है उसके लिए? आई थिंक सो सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होती है कि हमें ये माइंड में डिटरमाइंड रहना चाहिए कि नो मैटर वॉट हमें ये करना है। आई थिंक सो स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ जहाँ से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, हम कितना भी कहें हम मॉडर्न हो गए हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक नॉर्मल जॉब को फोकस करते हैं और एक्टिंग को इतना सपोर्ट नहीं करते। आई एम वेरी लकी दैट माई मॉम सपोर्ट्स माई ड्रीम्स, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं मिलती और कहीं ना कहीं सपोर्ट के बाद भी ना एक डिसअपॉइंटमेंट सा हो जाता है। बिकॉज अगर आपको कोई इंजीनियरिंग करनी है, आपको कोई कोर्स करना है, आपको पता है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, मुझे डिग्री लेनी है एंड देन मोस्ट प्रॉबेबली जॉब मिल जाएगी। दो आई एम नॉट सेइंग कि ईजी होता है बट एक पाथ क्लियर होता है कैसे करना है। एक्टिंग में आपको नहीं पता एंड स्पेशली अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आपको नहीं पता कहाँ ऑडिशन देना है, कहाँ ऑडिशन नहीं देना। तो आई थिंक सो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें एक ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि नहीं यार कुछ भी हो कर लेंगे, नहीं पता तो क्या हुआ, किसी ने अगर क्या कहते हैं पाथ नहीं बना हुआ है तो हम खुद एक पाथ बना लेंगे जो बाकी लोग फॉलो कर पाएँ। तो आई थिंक सो सबसे पहले क्वालिफिकेशन है कि ऑप्टिमिस्टिक रहें। दूसरा, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज अवेलेबल हैं, इतने सारे थिएटर्स होते हैं, एक्टिंग होते हैं। अगर हम स्कूल में ही हैं तो मैं हमेशा से लाइक ड्रामेटिक्स में पार्ट लेती थी, खुद मैं शीशों के सामने लाइक शाहरुख प्रिटेंड करती थी कि मैं शाहरुख खान के साथ मूवी पे हूँ, खुद एक्टिंग करती थी। तो आई थिंक सो इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो बस हमें रोज़ यही बोलना चाहिए इस वर्ड के, इफ़ आई हैव थॉट कि मैं सब बनूंगी तो चाहे जितने भी हर्डल्स हो हमें बन के दिखाना है। जैसा कि आपने कहा है कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको इस बात में सपोर्ट करूंगा कि एज अ पेरेंट्स हम लोग को अभी ग्रो करने की ज़रूरत है कि, और फील्ड तो कोई भी हो, सब में बनाने में करियर में टाइम ही लगता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम डॉक्टर बनना चाहते हो तो हम एकदम से डॉक्टर बन जाएंगे, एक इंजीनियर बनना चाहते हो तो एकदम से इंजीनियर बन जाएंगे। तो टाइम लगता है उस प्रोफेशन में पहुंचने के लिए, उस चीज़ को थोड़ा पॉलिश करने के लिए। और डेफिनेटली बात है, कोई भी आपको कम स्किल्स होने के बाद तो कोई आपको पैसे नहीं देने वाला। आपको जब स्किल्स होगी आपके अंदर, आप उस स्किल्स को ढंग से कर पा रहे होंगे, उस परफॉर्मेंस को ढंग से कर पा रहे होंगे, या जो भी आपने काम लिया उसको कर पा रहे होंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने बहुत यंग एज में स्टार्ट किया था, तो उस एज में आपको पता था कि डायरेक्टर क्या बोल रहा है और किस तरह से उनको टैकल करना सिचुएशन को? आपकी पहली जो मूवी थी, मैं कहूँगी कि इससे सारे डायरेक्टर्स का बहुत, जितने भी वर्किंग टीम को वर्कर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनका ज़्यादा क्या कहते हैं क्रेडिट है। क्योंकि मैं तो बच्ची थी, मैं क्या कह सकती, बट उन्होंने जितने प्यार से, मुझे अभी भी याद है हमारा गंगा जी में एक शूट था, सो हमें फ्लैशबैक मेमोरी है ये, श्रद्धा कपूर शाहिद कपूर की। सो बेसिकली मैं एंड मेरे 2 को स्टार्स और थे, हमको गंगा के बीच में रॉक में बैठना था। तो बाकायदा उन्होंने पूरा मुझे गोदी में उठा के उस रॉक में बिठाया, क्योंकि ऑफ कोर्स रिवर का फ्लो एंड एवरीथिंग, और बहुत ही प्यार से, और तुम्हें कुछ खाना है, तुम्हें भूख तो नहीं लगी। तो आई थिंक सो ये डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जितने भी थे बत्तीगुल मीटर चालू के, और जितनी भी टीम थी, उनको क्रेडिट जाएगा जिन्होंने इतने प्यार से करा। सो आई थिंक सो अगर कोई प्यार से सिखाता है तो सीख ही जाते हैं। अगर आपको वो रोल देखना हो जहाँ पर स्वर्णिम ने एक्टिंग की है, तो आप बत्ती गुल मीटर चालू वाली मूवी देख सकते हैं। उसके अंदर आपको वो रोल मिल जाएगा जहाँ पर उनका बैकग्राउंड दिखाया हुआ, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है, एक सॉन्ग में उनकी बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है। तो स्वर्णिम, मेरा आपसे एक प्रश्न और है कि आपने इस एक्टिंग के करियर में कई साल आपको हो गए मूवीज़ में काम करते हुए, कुछ ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो जहाँ पर आपको लगा हो कि ये बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने में? तो
ऐसा कोई स्पेसिफिक क्या कहते हैं इंसिडेंट तो नहीं है, बट जब भी मैं शूट में जाती हूँ, आई थिंक सो कहते हैं ना एक इनर हैप्पीनेस, आप जब काम करते हो तो आपको खुशी होनी चाहिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं शूट कर रही हूँ या जब मैं लोगों को काम करते हुए देख रही हूँ, तब आई थिंक सो मुझे एक इनर हैप्पीनेस मिलती है, मुझे दूसरे लोगों को देखकर मोटिवेशन मिलती है कि सुबह से उनको लाइक जो इस फील्ड में है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, जो पीछे भी काम कर रहे हैं लोग, उन्हें नहीं पता होता कि सुबह के 4 बज रहे हैं या रात के 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, इफ़ दे वांट टू शूट तो वो शूट करेंगे। सो आई थिंक सो मुझे वो एक फैक्टर इस फील्ड के बारे में बहुत अच्छा लगता है कि सब अपने वर्क के लिए इतने डेडिकेटेड हैं एंड सब साथ मिलकर, इट्स अ टीम वर्क, सिर्फ एक्टर्स नहीं है, सिर्फ प्रोड्यूसर्स नहीं है, इट्स अ टीम वर्क, जो एक टीम वर्क आकर एक मास्टरपीस, एक मूवी क्रिएट करता है। सो आई थिंक सो हाँ, दिस इज़ माई इंक्लिनेशन। अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको क्या क्या स्किल सेट उसको होना चाहिए, किस तरह का उसको अपने ऊपर काम करना चाहिए, ऑडिशन देने से पहले वो किसी चीज़ को ध्यान रख के ऑडिशन देने जाए? ओके, आई थिंक सो अभी भी मैं इस फील्ड में सीख ही रही हूँ, बट स्टिल मैं अपनी कैपेबिलिटी से बेस्ट आंसर दूंगी। आई थिंक तो सबसे पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन। मैंने जितने भी थिएटर्स करे हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जर्वेशनल एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं कि अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करो। आई थिंक सो एक अच्छा एक्टर वही है जो ऑब्ज़र्व कर पाए, जो उसे रोल करना है। एंड आई थिंक सो दूसरी चीज़ है क्या कहते हैं कनेक्शन, एक ऑडियंस के साथ एक्सप्रेशंस, आप किस अपने एक्सप्रेशन से आप किस तरीके से उसे कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आपको कोई इमोशनल रोल दिया है तो एक ऐसा इमोशनल रोल कि जो ऑडियंस देख रही है ना वो लाइक उसके आंखों में आंसू आ जाए, वो कनेक्ट कर पाए, चाहे उसके साथ वो चीज़ हुई हो ना हुई हो, उसे लगे कि उसको वो पेन क्या कहते हैं वो ट्रांसफ़र हो पाए। तो आई थिंक सो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सप्रेशंस, हम किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक सो अगर लर्निंग पावर्स, क्योंकि डायलॉग में लिए आप कितना रिटेंशन आप उनको रख सकते हैं, तो अगर हम लर्निंग मेथड्स प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से हम अपने डायलॉग्स को लर्न रख सकते हैं। एंड आई थिंक सो अपनी क्या कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कब चिल्लाना है, क्योंकि ये थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी कि चिल्लाना, कि एक्टिंग में सिर्फ सॉफ्ट स्पोकन नहीं, आपको चिल्लाना भी सीखना है, आपको एकदम से शांत भी होना है। तो आई थिंक सो वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी काम करना चाहिए। ओके, तो कुल मिला के आपको अपनी वॉइस पे, अपने डायलॉग्स को रिमेंबर करने पे और एक्सप्रेशन, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा वो एक्सप्रेशन है, एक्टिंग हो चाहे आर्ट हो किसी भी तरह की, उसमें एक्सप्रेसिव होना चाहिए। तो हमने आपसे बात कर लिया कि किस तरह से हमको क्या स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है। जब थिएटर कर रही थी तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे थिएटर करते समय। जब मैंने शुरू किया था तब मैंने आपको जैसे बताया, मैं ना बहुत ही शाय, मतलब मैं शाय नहीं हूँ, बट हाँ नया नया बच्चा जाता है तो थोड़ा सा शाय होता है ना। तो मुझे क्या कहते हैं एक रोल मिला था कि सबको करना था, आकर आपको चिल्लाना है, गालियाँ देनी है। एंड उस एज में मैं अभी भी गालियाँ देनी है, मतलब किस तरह नहीं के? सच में मतलब ये था कि Okay. क्या कहते हैं आपको अपना गुस्सा निकालना है एक चीज़ पर, तो Okay. क्या कहते हैं आपको कर्स करना है। अब मैं अभी भी क्या कहते हैं कर्सिंग से इतनी फेमिलियर नहीं हूँ उस टाइम पे, और मैं बहुत छोटी थी। आई वाज इन मिडिल स्कूल एंड आई वाज लाइक कि अच्छा, तो मैं नहीं कर पाई। तो सर ने कहा कि स्वर्णिम, तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम स्वर्णिम हो, तुम उस कैरेक्टर में हो, उस कैरेक्टर में वो लड़की को गुस्सा आता तो वो क्या करती। एंड देन तो आई थिंक सो हाँ ये थोड़े चैलेंजेस थे। तो उन्होंने कहा तो ऐसे तो तुम कभी एक्टिंग में नहीं बढ़ पाओगी, तुम्हें उस कैरेक्टर में घुस जाना है, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि स्वर्णिम नहीं करती है, पर वो कैरेक्टर तो वो चीज़ करती है ना। चिल्लाना वॉज अ वेरी क्रूशल पार्ट, ये कहते हैं अपना गुस्सा निकालना, अपना एग्रेशन दिखाना ऊपर पूरी वॉइस में, एंड क्या कहते हैं लड़ना किसी से। तो आई थिंक सो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट था। आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी जो थिएटर में अगर थिएटर करना चाहते हैं तो थिएटर से शुरुआत करें, या फिर आप छोटे छोटे और कहीं पे सीरियल्स में डायरेक्ट स्टार्ट करें, किस तरह का होना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी? बहुत सारी जगह हैं जहाँ थिएटर्स नहीं हैं, तो जो आपको लग रहा है कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, और हाँ देख कर कि वो सेफ़ अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो कहीं ना कहीं से बस स्टार्ट करो। आप ये वेट मत करो कि अरे सीधे मुझे बॉलीवुड मूवी मिलेगी, या छोटे छोटे स्टेप्स, क्या कहते हैं इट इज़ सेड कि ड्रॉप से ओशन बनता है। सो छोटे छोटे स्टेप्स लो, एंड क्या कहते हैं कभी डिसअपॉइंट नहीं होना, चाहे आपको लगे कि छोटे छोटे स्टेप्स मिल रहे हैं। मैं बहुत कभी बुली भी हुई हूँ कि अरे छोटे एक्टिंग रोल्स हैं, बट आई थिंक सो मेरे आसपास जो मेरे सर हैं, जो मेरी मदर हैं, उन्होंने कहा है कि क्या हुआ, छोटे तो हैं ना, एंड छोटे छोटे से ही
बड़ा बनता है। तो आई थिंक सो जो मिल रहा है उसे एम्ब्रेस करो और उस अपॉर्चुनिटी को लो। एक्टिंग को लेके क्या विजन है आगे? जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सबसे पहले तो मैं इसमें अपनी मॉम को क्रेडिट दूंगी। मैं अपनी स्टडीज़ में इतना बिजी रहती हूँ, बट शी इज़ द वन हु कीप्स कहते हैं अपडेट्स, और मेरे ऑडिशंस भेजती रहती हैं। आई थिंक सो उनका बहुत सपोर्ट है। तो मैं अपने ऑडिशंस देती रहती हूँ, एंड अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर वहाँ पर मैं एक्टिंग करूँगी। आपने जैसा बताया हमको कि आप 12th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करती है अपनी स्टडी को और इस एक्टिंग के करियर को? शुरू में डिफ़िकल्ट हुआ था। क्या कहते हैं, बेसिकली कभी कभी एग्ज़ाम्स के बीच में शूट्स आ जाते थे, तो बट फिर आई थिंक सो सबको 24 आवर्स मिलते हैं, एंड हम उस 24 आवर्स को कैसे मैनेज करें वो डिपेंड करता है। मेरी मॉम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो अगर क्या कहते हैं, हम जहाँ पे कभी कभी सेट्स में लाइक मैं अगर एग्ज़ाम्स के बीच में कोई शूट आ जाता है तो मैं अपनी नोटबुक्स या बुक्स को कैरी करती हूँ। एंड क्या कहते हैं, बट क्योंकि अभी ज़्यादा 2-3 दिन के शूट्स होते हैं तो इतना प्रेशर नहीं होता, बट अगर एक्टिंग क्लासेस और उसके साथ तो मेरी ट्यूशन टीचर्स क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच, इतना एडजस्ट करती हैं कि अगर मेरा कोई क्लास है तो अपनी ट्यूशन क्लासेस उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं। तो आई थिंक अगर आप क्या अभी आपने कहा था ना, इफ़ यू फाइंड देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल, तो कहीं ना कहीं से आप एडजस्ट कर ही लेते हो। एंड अगर ज़्यादा प्रेशर हो देन आई टेक माई बुक्स एंड नोटबुक्स, शूट्स में आई स्टडी देयर बीच बीच में जो टाइम मिलता है। आप अपने एज ग्रुप के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं अपनी ओर से यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले कि हमें हताश नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है। चाहे कुछ भी आए, हमें लगे कि अरे इसके आगे तो कोई करियर ही नहीं है, कैसे करे, सब आसपास के दोस्त डिमोटिवेट कर रहे हैं, पेरेंट्स कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे, तो सबसे पहले है कि हमें पॉजिटिव रहना है एंड बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, और हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आई थिंक सो पेरेंट्स से लड़कर या फिर अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं है, आई थिंक सो उन्हें मनाना, उनके साथ एक मिडिल पॉइंट पर आना, क्योंकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी हमारे अच्छा ही चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारे अगेंस्ट हैं, हमारे दुश्मन हैं, नहीं, उन्हें अपने सपनों को समझाना कि ये मेरे सपने, और उन्हें प्रूव करके दिखाना कि हाँ मम्मा, अगर आप एक बार कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को प्रूव कर दोगे ना कि हाँ मैं इस करियर में कर सकता हूँ, आई डोंट थिंक सो कि किसी के भी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक सो सबसे पहले कि आपको नेगेटिव नहीं होना है और अपने पेरेंट्स के साथ एक मिडिल पॉइंट पर आना है, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में हम जाएं। एंड आई थिंक सो अपनी स्किल्स जो हमने अभी बात करी थी, एक्सप्रेशन, ऑब्जर्वेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, इन सब पर अपने आप को प्रैक्टिस करना है एंड अपने आप को क्या कहते हैं बेटर करना है। धन्यवाद स्वर्णिम, आपने जिस तरह से हमको गाइड किया कि इस फील्ड में किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करेंगे आने वाले टाइम में अगर हम इस करियर में जाते हैं तो। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपना समय दिया, और आशा करता हूँ आप सभी को भी इससे कुछ लर्निंग मिली हो और आगे कुछ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अगर मुझे एक्टिंग में शुरुआत से जाना है, बचपन से जाना है, तो मैं कैसे अपना माइंडसेट रखें, हम लोग किस तरह से पेरेंट्स से बातें करें अपने ड्रीम्स के बारे में, किस तरह से चीज़ों को पॉजिटिवली लें। और इसी के साथ हम आपसे फिर पॉडकास्ट पे मिलेंगे जहाँ पर हम चर्चा करेंगे किसी और प्रोफेशन के बारे में, और कोशिश करेंगे कि आपको पता चले कि उस फील्ड में क्या चैलेंजेस होते हैं और उसको बनाने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से हम अपना माइंडसेट अच्छा रखें कि हम आगे बढ़ें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।